नए साल की आप सबको शुभकामनाएं। जैसे ही घड़ी चलती रहती है और आज 2020 के अंतिम क्षणों में चलती है, आइए हम रुकें और समय के रास्ते की ओर ध्यान करें। समय कभी रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। वो शुरू से चलता आ रहा है और आज भी चलता जा रहा है। लेकिन कब तक, ये एक रहस्य है। पवित्र शास्त्र में भजन संगीता में लिखा है, मेरा स्मरण कर कि मैं कैसा अनित्य हूँ। मनुष्य का इस धरती पर का समय बहुत छोटा है, लेकिन इसके बाद समय का क्या होगा। पवित्र शास्त्र कहता है कि समय अनंत काल की ओर प्रवेश करेगा। अनंत काल का मतलब है समय का कोई अंत नहीं। पवित्र शास्त्र में पहली कुरिन्थियों की 15 अध्याय में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और इस अवस्था में ही इंसान उन चीज़ों को देख पाएगा जो वो अपने शारीरिक आंखों से नहीं देख पाता। हाँ, अनदेखी को देखने की वो सुंदरता। पवित्र शास्त्र में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। पवित्र शास्त्र इस रहस्य को दर्शाता है। समय चलता रहता है और समय उस अनंत काल की ओर लेके चलता है, जहाँ अनदेखी को देखने का वो समय आता है। पवित्र शास्त्र में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा, और वह फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वह युगानुयुग राज्य करेंगे। परमेश्वर के कार्य बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही अचरज भरे और रहस्यमयी हैं, और वो स्तुति के योग्य हैं। इनमें सबसे अधिक आश्चर्यजनक परमेश्वर का उद्धार का कार्य है। इब्रानियों 9 अध्याय में लिखा है, पर अब युग के अंत में वो एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। दो 2020 वर्ष पहले ईश्वर इस धरती पर आया और मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पर वो पाप रहित यीशु मसीह अपना प्राण दिया, ताकि मनुष्य के पापों की सज़ा वो खुद सह ले। उसने स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया और वायदा दिया कि वह फिर आएगा। जैसे लिखा है पहली थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। समय रुकता नहीं है, समय चलता रहता है, और समय हमें अनंत काल की ओर लेके जाता है और हमें अनदेखी को देखने के उस लम्हे में पहुंचाएगा। हाँ, समय चलता रहता है। हम एक नए साल की ओर जब कदम रखते हैं, हम उस दिन के और नज़दीक पहुंचते हैं जब हम उस अनंत काल में प्रवेश करेंगे,
और अनदेखी को अपनी आँखों से देख पाएंगे। नव वर्ष की शुभकामनाएं।